हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल बैग में अपने लिए यानी कि न्यू मॉम्स के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक हॉस्पिटल बैग में जितना ज़रूरी सामान बच्चे के लिए होता है उतना ही ज़रूरी सामान माँ के लिए भी होता है, क्योंकि जब माँ कंफर्टेबल रहेगी तभी वो अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल बैग में बच्चे के साथ साथ अपनी ज़रूरत का सामान भी ज़रूर रखें। हॉस्पिटल बैग तैयार करने से पहले सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल में ये पूछ लें कि आपको हॉस्पिटल के द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपको हॉस्पिटल बैग तैयार करने में आसानी हो। जो चीज़ें आपको हॉस्पिटल से प्रोवाइड हो वो चीज़ें आप ना खरीदें। सेक्शन 1 मैंने कपड़ों का रखा है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो होता है कंफर्टेबल गाउन। आजकल फीडिंग गाउन मार्केट में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन गाउन को ही खरीदें, जिससे कि फीडिंग कराते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फीडिंग गाउन जो होते हैं उसमें बेसिकली दोनों तरफ चेन लगी होती है। ये चेन वर्टिकल भी लगी रहती है, कुछ गाउन्स में ये चेन हॉरिजॉन्टल लगी रहती है। या फिर आप ऐसे गाउन्स खरीद सकते हैं जो कि आगे से ओपन हो, आगे से उसमें चेन या फिर बटन लगे हों। ऐसे गाउन्स भी आप खरीद सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी पुराने ड्रेसेस या गाउन हो, उसको भी आप टेलर से थोड़ा सा आगे से ओपन करवा के चेन या फिर बटन लगवा सकते हैं। आपके पास फीडिंग गाउन या मैक्सी गाउन कम से कम 3 से 4 होने चाहिए। ज़्यादातर हम 3 से 4 दिन के लिए ही हॉस्पिटल में रहते हैं अगर सी सेक्शन होता है तो, और नॉर्मल डिलीवरी में उससे कम ही दिन रहना पड़ता है। दूसरा हमें ज़रूरत होती है फीडिंग ब्रा की। इसे नर्सिंग ब्रा भी कहते हैं। ये भी आपको लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगी। ये इस तरह से इसमें बटन लगा होता है, ये इस तरह से ओपन हो जाती है, जिससे कि फीडिंग कराना बहुत ही इजी हो जाता है। मैं सभी प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। और हमें हॉस्पिटल बैग में कुछ पैंटीज चाहिए होंगी, चाहे तो आप डिस्पोजेबल पैंटीज ले सकते हैं या फिर आप कॉटन की जो पैंटीज आती है उसे भी ले सकते हैं। ब्रा और पैंटीज का एक साइज बड़ा ही लेना चाहिए आपको। और हमें चाहिए होगा कॉटन के दुपट्टे। कॉटन का दुपट्टा सर में बांधने के लिए काम आता है। 2 से 3 कॉटन के दुपट्टे ज़रूर रख लें। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप कार्डिगन और शॉल भी रख लें। अपने लिए ऐसे कपड़े रखें जिसमें कि आगे से बटन लगे हों या चेन लगी हो, जिससे कि आपको फीडिंग कराना इजी रहे। और फेस टॉवल रख लें, मुंह और हाथ वगैरह पोंछने के लिए। कपड़ों में मैंने इतना ही रखा है। इसके अलावा आप चाहें तो एक कोई भी ड्रेस रख सकते हैं जो कि आप घर आते समय पहनना चाहें। सेक्शन 2 में मैंने ऐसे सामान रखे हैं जो कि आफ्टर डिलीवरी बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, जैसे कि मैटरनिटी पैड। आफ्टर डिलीवरी हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मल सैनिटरी पैड से काम नहीं चलता है, तब हमें मैटरनिटी पैड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आजकल हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड किए जाते हैं मैटरनिटी पैड। कभी कभी जो हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं आपको मैटरनिटी पैड्स, वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ये मैटरनिटी पैड रख सकते हैं। और इस सेक्शन में मैंने रखा है ब्रेस्ट पैड। ब्रेस्ट पैड की ज़रूरत आपको पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन अधिकतर केसेस में ब्रेस्ट पैड की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। मैटरनिटी पैड और ब्रेस्ट पैड से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, प्लीज़ चेक करें। और हमें चाहिए होगा हैंड सैनिटाइज़र और वाइप्स। बेबी बहुत ही छोटा है और बहुत ही
सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको वाइप्स भी रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपने मुंह या कुछ भी आपको क्लीन करना हो तो वाइप्स आपके पास होनी चाहिए। आप चाहें तो बेबी वाइप्स का यूज़ भी कर सकते हैं। सेक्शन 3 में मैंने टॉयलेटरी सामान रखे हैं। इस तरह का मैंने एक पाउच या पैक जैसा बना लिया था, जिससे कि मुझे बार बार कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ये पैक को मैं सीधे जो वॉशरूम में लेके जा सकती हूँ, या मैं किसी से बोल सकती हूँ जिससे कि वो सीधे इस पैक को निकाल दे हॉस्पिटल बैग से और मुझे दे दे, जिससे कि मैं वॉशरूम में इसका यूज़ कर सकती हूँ। सेक्शन 4 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि आपकी हॉस्पिटल की जो फाइल है, जो आप इतने दिनों से जो चेकअप करा रहे थे, पूरी आपकी प्रेगनेंसी की जो हिस्ट्री है वो इसमें होती है, तो ये ज़रूर अपने हॉस्पिटल बैग में रखें। साथ ही साथ आपका अगर कोई इंश्योरेंस या फिर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो तो उसकी फ़ाइल भी आप रखें, जिससे कि उस समय ईजी रहे, ढूंढना ना पड़े बहुत सारी चीज़ें। सेक्शन 5 में मैंने मोबाइल, चार्जर और ईयरफोन रखा है। मोबाइल तो आप पहले से पैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ईयरफोन और चार्जर 2 हों तो आप एक अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रख लें, क्योंकि अधिकतर हम ईयरफोन और चार्जर ही घर पर भूल जाते हैं। मोबाइल तो हमें याद रहता है ले जाना। तो ये थी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो कि एक हॉस्पिटल बैग में न्यू मॉम्स के लिए ज़रूर होनी चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।